नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज चौथे दिवस में पंचांग कैसे देखें, इस विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम योग के विषय में बात करेंगे। योग हमारे बहुत महत्व रखते हैं पंचांग देखने में। योग के आधार पर हम बहुत सारे कार्य करते हैं, अच्छे योग बनते हैं तो उसमें हमारा कार्य सिद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। हमने प्रारंभ में तिथि, वार और नक्षत्र तीनों को अच्छी तरह देखा। नक्षत्र के अंतिम भाग में हम दो बातें और बताना चाहूँगा मैं आपसे कि वे नक्षत्र जिनके कारण से पंचक बनता है। पंचक वह होता है जिसमें किसी कार्य की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो हमारे पंचक का बनाने में मुख्य कारक होते हैं, जिसमें से घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी कि कुंभ और मीन राशि के ये नक्षत्र जिन दिनों में होते हैं उन 5 दिनों में पंचक होता है। पंचक में शुभ कार्य किया जाए तो उसकी 5 बार पुनरावृत्ति होती है, परंतु पंचक में कोई खराब कार्य हो जाए तो वो भी 5 बार पुनरावृत्ति होती है। इसलिए पंचक के विषय में अलग अलग तरह से मान्यताएं रखी जाती है कि उस दौरान में कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए और कुछ कार्य ऐसे जिनको करना भी चाहिए। तो पंचक, जिसको हमारे आम भाषा में पस्तोक भी बोलते हैं, वागड़ी भाषा में, और पंचक जो हैं वह इन 5 नक्षत्रों के कारण से बनते हैं। दूसरा होता है गणांत नक्षत्र, यानी कि रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मगा और ज्येष्ठा, ये मूल संज्ञक नक्षत्र है। ये गणांत नक्षत्र भी कहलाते हैं, जिसमें अश्लेषा को सर्प मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है और शेष बचे जिसमें रेवती, अश्विनी, मगा और ज्येष्ठा ये मूल गणांत कहलाते। इस नक्षत्रों के दौरान में जन्म लेने वाले बालक को मूल की पूजा की जाती है और मूल शांति की जाती है। इन नक्षत्रों की शांति पुष्टि की जाती है क्योंकि उसके अलग अलग चरणों में जन्म लेने पर, प्रत्येक नक्षत्र में हम बता चुके 4 चरण है, तो प्रत्येक चरण में जन्म लेने का अलग अलग फल है और वह किसी किसी में नुकसानकारक भी संभव है। इसलिए 27वें दिन पुनः उस नक्षत्र का जब पुनरावृत्ति होती है तब हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये थे नक्षत्र की 2 विशेष बातें, जिसमें पंचक और गंडमूल नक्षत्र की बात हो गई। मैं आपको आगे बताऊंगा योग। योग के विषय में हम जानते हैं, योग प्रत्येक क्षेत्र में, हमारे भारत की संस्कृति में योग का बड़ा महत्व है। योग को हम शरीर के साथ में व्यायाम के रूप में भी लेते हैं। योग, आसन, प्राणायाम। योग का सामान्य अर्थ ये है कि जोड़। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में योग 2 प्रकार से जोड़ से बने हुए बनते हैं, जिसमें प्रथम है नक्षत्र के साथ में सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर इनका योग बनता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें विषुकुंभ से लगाकर वेदृति तक जो योग हैं वो 27 है। और ये योग जो बनते हैं, जिसमें बहुत अच्छे योग भी होते हैं परंतु कुछ निषेधात्मक योग बनते हैं, जैसे परिध योग है, शूल है, घंड है, अतिगंड है, व्याघात है, वज्र है, व्यतिपात है, वेदृति योग है। ये निषेध है, इनका त्याज्य किया जाता है। वही 28 योग जो दूसरे हैं वो वार और नक्षत्र के योग से बनते हैं, जिसको आनंदादि योग कहते हैं। आनंद से लगाकर प्रवर्धमान तक के जो 28 योग है, जिसमें जैसे रविवार पहला वार है और अश्विनी पहला नक्षत्र है, तो इन दोनों का जब भी योग होता है तो आनंद योग बनता है। ऐसे ही ये 28 योग चलते रहते।
इन नक्षत्रों में कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। जैसे द्वांश योग है वह अशुभ होता है, मुदगर अशुभ है, वज्र अशुभ है, काण है, मूसल है, लुम्ब है, धूम्र है, मृत्यु योग है, काल योग है, उत्पात योग है, राक्षस योग है। ये त्याज्य है, यानी कि उस समय में अच्छे शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो इस तरह से ये योग जो हैं जिसमें दो भाग हो चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो 27 योग जो नक्षत्र के अंशों के आधार पर, सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र की दूरी के आधार पर बनते हैं, और दूसरा जो योग है वो वार और नक्षत्र के संयोग से बनते हैं। तो पंचांगों में इन दोनों प्रकार के योगों का किसी किसी बड़े पंचांगों में उल्लेख होता, किसी पंचांगों में आनंद आदि योग यानी कि वार और नक्षत्र के सहयोग से बनने वाले योगों का ही उल्लेख होता है। तो साथियों, योग के आधार पर मुहूर्त निकाले जाते हैं, योग के आधार पर बहुत सारे कार्य करने में हमें मार्गदर्शन मिलता है पंचांगों में। तो योग का अपना बड़ा महत्व है। इस विषय में और भी अपन बीच में और चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में, परंतु खास बात यह है कि अगर हम वार के साथ में तिथि, तिथि के साथ में नक्षत्र और नक्षत्र के साथ में योग क्या है जिसको देखना सीख गए, तो हम पंचांग में आराम से किसी भी प्रकार के मुहूर्तों के विषय में हमारी जानकारी दुरुस्त हो जाती है। तो ये जो जितने भी योग बने, उसके अलावा भी योग का जो तिथि के साथ में नक्षत्र और वार के साथ में नक्षत्र का सहयोग होना, और पंचक और घंडमूल आदि चीज़ों को देखते हुए संयुक्त रूप से पंचांग का जो पूरी जानकारी है वो हमें धीरे धीरे होगी। साथियों, अभ्यास महत्वपूर्ण है। हम जैसा इस विषय में इस वीडियो को देखने के बाद आप पंचांग में सतत अभ्यास रखेंगे, आप शुभ वेला पंचांग को अपने पास रखिए, प्रारंभ से लगाकर आप कंटिन्यू देखते भी रहिए, तो धीरे धीरे आपको इस विषय में बहुत सरलता हो जाएगी। तो आज मैं अपनी बात इतनी ही करके बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्ते।